Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. My dear child, it's chemistry for class 10th. मैं आपके सामने जो हमारा चल रहा है, जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, तो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज चल रही है. देखिए, मैं आज भी उसी को कराऊंगा. बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं. बुरा मत मानिएगा. हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम द साइड ऑफ गर्ल्स एंड फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम द साइड ऑफ बॉयज़. बट बॉयज़ की तरफ से तो लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे, जो टेस्ट दिया था, उसको सॉल्व ही नहीं करके दिया. हमारे गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स ने, 4 ने आई थिंक उसको सॉल्व करके दिखाया. तो आई रिक्वेस्टेड टू ऑल द स्टूडेंट्स, इफ़ द वर्क इज़ गिवन बाय योर टीचर दैट इज़ रिलेटेड टू होमवर्क, दैट इज़ रिलेटेड टू द टेस्ट, then please solve these all questions, be carefully, okay, and check by your teacher definitely. आपको वो ज़रूर चेक कराना है. हर एक वीडियो को देखिए, हर एक डाउट सेशन को अटेंड कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गो. हम चलते हैं यहाँ पर. क्वेश्चन 6 मैं आपको करा चुका हूँ. नाउ टुडे क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस. क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. राइट द बैलेंस्ड chemical equations for the following reactions. ये बहुत ज़्यादा आता है माय डियर चाइल्ड, बहुत ज़्यादा आता है. for the following reactions. तो कई बार बस रिएक्शन आपको लिख दी जाती है, आपको पता है रिएक्शन क्या है, इक्वेशन क्या है, बस रिएक्शन लिख दी और आपसे कह दिया कि इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाइए. तो अब हम यहाँ पर चलते हैं. जैसे कि फर्स्ट केमिकल इक्वेशन है आपके लिए, क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है. तो पहली केमिकल इक्वेशन में आपको दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. पहली इक्वेशन में पहली केमिकल रिएक्शन आपको दी गई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ आपको दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड. ये है. और इसके जो प्रोडक्ट बाद में बनने हैं तो वो बन रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. तो ये पहली केमिकल इक्वेशन, पहली केमिकल रिएक्शन होगी. अब हम दूसरी पर चलते हैं. दूसरी जो यहाँ पर दी गई है क्वेश्चन में, दूसरे जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गोज टू, क्या बन गया, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर. ये है. तीसरी इक्वेशन की अगर बात की जाए तो इक्वेशन 3 एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड. एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड की जब केमिकल इक्वेशन हुई तो बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर. ओके. इक्वेशन जो आपकी केमिकल रिएक्शन फोर्थ दी हुई है वो है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट. बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट. क्या बनने वाला है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बन जाएगा प्लस पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा. तो आपको इन सब जो क्वेश्चंस आपके हैं इन सबको आपको सॉल्व करना है. तो चलते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व कर पाते हैं. सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो गई. वेट फॉर ए सेकेंड. नो, बस हो रहा है. यस स्टूडेंट्स, से देखिए, अब आप इन सभी को देख लीजिए. बैलेंस केमिकल इक्वेशंस आपको इन सारे रिएक्शंस की लिखनी है. जैसे कि पहली केमिकल रिएक्शन में आप देख पा रहे हो, आप फर्स्ट का लिख लीजिए आंसर. तो फर्स्ट का आंसर क्या होने वाला है, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट बना प्लस वाटर बना. तो आप क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिख लीजिए. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला Ca और OH का होल टू आइज होता है.
सिंपल सी चीज़ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर किसी को नहीं पता तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए कैल्शियम का जो सिंबल होता है वो Ca होता है और हाइड्रोक्साइड का जो सिंबल होता है वो OH होता है। तो Ca की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है और OH की जो होती है वो 1 होती है। आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, Ca के हिस्से में अकेला आ रहा है और OH का हो रहा है ट्वाइस, Ca अकेला OH ट्वाइस, सिंपल है। दूसरा आ रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए। अब इसमें आपको बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप बना दीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, अंडरस्टैंड, प्लस वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ये लीजिए। अब हमें ये देखना है कि क्या हमारे सारे के सारे एटम मॉलिक्यूल्स बैलेंस है या नहीं, तो आप टेबल बनाइए, टेबल बना करके हर एक एटम को और मॉलिक्यूल को चेक करिए, मेरे अकॉर्डिंग टू बैलेंस है। कैसे? Ca आपने लिया, Ca आपने लिया, अब ये CO2 है, यहाँ पर O है, O और H, O है, O की भी 2 है, H की भी 2 है, एक ऑक्सीजन एटम इसको दे दीजिए तो ये CO3 बन जाएगा। एक ऑक्सीजन एटम यहाँ से इसको दीजिए, CO3 बन जाएगा, H के 2 बचे और O का अकेला बचा, बैलेंस हो गई। दूसरा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, आप यहाँ लीजिए आंसर नंबर 2, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर और नाइट्रेट का सिंबल NO3 होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट अब क्या है, डिब्बा का नाम मगरमंजन, Zn इज ए मोर रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर टू Ag, तो ये डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल का एक बेस्ट एग्जांपल है। आप इसको यहाँ से हटाइए Zn, लेकिन ये बनेगा NO3 का होल ट्वाइस। ऐसा क्यों? क्योंकि माय डियर चाइल्ड जिनकी वैलेंसी 2 होती है और NO3 की 1 होती है, तो जब क्रॉस में आप आओगे तो Zn को 2 की अकेले की नीड पड़ेगी और NO3 को 2 की नीड पड़ेगी, तो Zn NO3 का होल ट्वाइस आप कर लीजिए, तो इसके 2 ले लीजिए, अंडरस्टैंड। NO3 देख लीजिए, NO3 अब यहाँ पर आपके 2 हो गए, बाकी क्या बचा 2Ag, ये लीजिए, ये भी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी, आंसर है आपके थर्ड का आंसर क्या आपका आने वाला है, तो थर्ड में देखिए आप एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला होता है, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al और कॉपर क्लोराइड यहाँ पर बात चली हुआ है CuCl। अब आप इसको कैसे बैलेंस करोगे, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और Cl की होती है 1, यानी एल्यूमिनियम अकेला रहेगा और Cl के हो जाएंगे 3, तो ये बनेगा AlCl3। अब ये कैसे बैलेंस हो, तो एक ऐसा मल्टीपल लीजिए जो इसको बैलेंस कर दे, इसको भी कर दे। अगर आप यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ 2 से कर दो, 2 3 6 और 3 2 6, नो प्रॉब्लम एट ऑल, और 3 Cu निकल करके 7 बैलेंस हो गई इक्वेशन। ये काम आप बड़े उसमें टेबल करके आप कर सकते हो, मैं तो थोड़ा सिंपली करा रहा हूँ क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं सिंपली करा रहा हूँ। बिल्कुल आप अपनी जब टेबल से करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इनको बैलेंस करना। नेक्स्ट इक्वेशन, बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है BaCN2 होता है, और पोटेशियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो K2SO4 होता है। जब आप इनकी इक्वेशन करा करके देखो देन यू विल गॉट BaSO4, ये लीजिए Ba भी आ गया और SO4 भी आ गया, Cl के 2 और K के भी 2, ये बन जाएगा 2KCl, पोटेशियम क्लोराइड। आप खुद करो, आपको क्वेश्चन करो, इस तरह से आपको सोल्व कर लेते, पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आपको करना है। देखिए हमारे पास भले ही थोड़ा सा एक पीरियड के लिए थोड़ा ही टाइम रहता है, लेकिन माय डियर चाइल्ड जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सारे के सारे बेस्ट क्वेश्चन है, और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, और सारी जो क्वेश्चन हैं डीपली नॉलेज से आपके रिलेटेड है, जो उसको आपने चैप्टर पढ़ा। देखिए मेरा टारगेट सीधे आज आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने का था, बट अब क्योंकि आपकी तरफ से जो रेस्पॉन्स मिल रहा है वो बहुत ही पुअर मिल रहा है स्टूडेंट्स, बुरा मत मानना प्लीज़, लेकिन कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 8, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इक्वेशन और रिएक्शन इक्वेशन, और आइडेंटिफाई आपको यहाँ पर करके बताना है कि रिएक्शन का टाइप क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन। तो क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है आपको मैं पढ़ करके बता रहा हूँ। पहला ही क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। क्वेश्चन इज पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस दूसरा रिएक्टेंट यहाँ पर लगा हुआ है आपका बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड, और बना क्या है यहाँ पर, बना है आपका पोटेशियम आयोडाइड बन गया है, प्लस दूसरा बना है आपका बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम
ब्रोमाइड, तो हम इसे यहीं पर बैलेंस कर लेते हैं। चलते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है KBr। पोटेशियम ये रहा और ब्रोमाइड का सिंबल होता है Br। पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया KBr और इसकी रिएक्शन हो रही है बेरियम आयोडाइड से। बेरियम का सिंबल होता है Ba और आयोडीन आयोडाइड का होता है I2। I भी होता है, I2 भी होता है, कई बार I3 भी होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि बैलेंस जो Ba के 2 है तो इसलिए I के पास 2 आ जाएगा। जब इनकी इक्वेशन आप कराओगे यहाँ पर तो आपका क्या बन रहा है, पोटेशियम आयोडाइड बन रहा है, तो आप पोटेशियम आयोडाइड बना लो, KI बना लो। लेकिन क्या आपके पास में अकेला, तो आप यहाँ पर इसमें 2 ले लो, 2KI बन गया आपका और यहाँ बन जाएगा BaBr2। तो पहली इक्वेशन आपकी ये हो गई। और आपसे कहा गया यहाँ पर टाइप क्या है, टाइप ऑफ द रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द टाइप ऑफ द रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अंडरस्टैंड, इस तरह से आपको यहाँ पर बताना है। दूसरा इसका मैं बताना जा रहा हूँ आपको, ये था आपका फर्स्ट। सेकंड पर लेकर के मैं आपको चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, सॉरी जिंक कार्बोनेट goes to जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा। तो जिंक कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है ZnCO3, ये लीजिए, और ये टूट गया जाकर के जिंक ऑक्साइड में यानी ZnO और टूट गया CO2 में, ये। तो अब आप यहाँ पर टाइप ऑफ द रिएक्शन लिख लीजिए, आगे लिख दीजिए क्या है टाइप ऑफ द रिएक्शन, डीकम्पोजिशन reaction। Why decomposition reaction? Because of only one reacting substance is decomposed into 2 or more substance। ये 2 substance में आपका टूट गया भाई। decomposition reactions are those chemical reactions in which only one reacting substance is decomposed into 2 or more simpler product। These reactions are called decomposition reactions। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ हम चलते हैं। थर्ड पर है आपका हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गोज टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2, क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2, और अब क्योंकि हाइड्रोजन का H2Cl, क्लोरीन का Cl2, जब आप इसको लिखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला लिखिए HCl। अब यहाँ H भी अकेला, Cl भी अकेला, यहाँ H भी दो और Cl भी दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, बैलेंस हो। अब यह टाइप बताना है आपको, दोज केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच 2 और मोर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर ऐड टुगेदर एंड कन्वर्ट इनटू ओनली वन प्रोडक्ट, सच रिएक्शंस आर नोन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। टाइप आपका ये आ गया। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर अभी और बच रहा है इसी क्वेश्चन का, उस पर हम चलते हैं। एंड दैट क्वेश्चन इज मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द क्वेश्चन इज मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गोज टू, क्या बन जाएगा यहाँ पर, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। हमें इसको बैलेंस करना है, तो चलते हैं। मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl। अब वहाँ बन रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है MgCl2। क्यों होता, क्योंकि मैग्नीशियम के बैलेंस से 2 होती है और Cl की 1 होती है, तो मैग्नीशियम अकेला रहेगा, Cl के 2 हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। और हाइड्रोजन आप निकाल रहे तो हाइड्रोजन के लिए H2। अब यहाँ पर H का तो अकेला ही है, तो आप यहाँ पर 2 कर दीजिए, Cl के 2 थे तो Cl ऑलरेडी 2 हो गए। अब यहाँ पर आपको टाइप ऑफ द रिएक्शन देखना है। तो those chemical reactions in which the more reactive metal is displaces to the less reactive metal from their side solution। तो यहाँ पर ये more reactive metal और यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देंगे, तो इस रिएक्शन का नाम क्या बन गया बच्चों, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हालांकि हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है, लेकिन रिएक्टिविटी तो इसकी कम ही है, रिएक्टिविटी इसकी बहुत कम है। ये हो गया। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चन मैं आपको बचेंगे आज ही वो करके आपको दिखाने। वीडियो देखिए, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठिए, सबसे पहले उठिए, केमिस्ट्री की वीडियो देखिए, आपके फ़ोन पर पड़ी मिलेगी, सबसे पहले वीडियो देखिए। इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन 9 o'clock तक 8 o'clock तक आपको NCERT के अंदर क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, उनको आप सॉल्व कीजिए। आंसर बिफोर 2 o'clock आप उनका जो है कीजिए आराम से। और मैं आपको बता दूँ 11 o'clock से लेकर के 2 o'clock के बीच में आप जो अपने आंसर सेंड कर सकते हैं। 11 to 2, 11 से पहले नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप कर लीजिए, लेकिन सेंड आपको 11 o'clock के बाद ही करने हैं, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है। क्वेश्चन नंबर, व्हाट डज
वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। गिव एग्जांपल। यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आप क्या जानते हो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस से? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस आर दोस केमिकल रिएक्शंस इन विच exothermic reactions are those chemical reactions in which the heat is evolved during the formation of a product, you can say। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें जो है किसी भी प्रोडक्ट बनने के दौरान हीट जो है वो इवॉल्व होती है, सच केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नहीं आई समझ में? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस आर दोस केमिकल रिएक्शंस इन विच द हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, यू कैन से। सच केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। अब एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जब नाइट्रोजन गैस की केमिकल रिएक्शन होती है हाइड्रोजन गैस के साथ तो बनता है अमोनिया गैस, लेकिन यहाँ से कुछ हीट जो है वो निकल करके बाहर जाती है, हीट बाहर जा रही है। तो एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का। व्हाई? बिकॉज ऑफ हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। माइनस का साइन क्या कह रहा है कि हीट जो है निकल करके बाहर जा रही है, ऊपर उड़ रही है। ठीक है, डेल्टा एच की फॉर्म में नहीं, जब प्लस लगा के लिखोगे तो प्लस लगा के लिख दीजिए, तब उस कंडीशन में आप डायरेक्टली हीट लिख सकते हैं। इसकी दो कंडीशन लिखिए। अगर आप डायरेक्टली प्लस लगा के लिखना चाहते हो माइनस, अगर हीट इवॉल्व होगी तो प्लस लगाओगे और एब्जॉर्ब होगी तो माइनस लगाओगे। लेकिन अगर डेल्टा एच की फॉर्म में लिखोगे तो हीट अगर लिखोगे तो माइनस में लिखोगे। अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती तो हीट जो आपकी पॉजिटिव में आ जाती है। तो ध्यान रखना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोस केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। सच रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आपकी बात आ जाती है यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोस केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब। एग्जाम्पल के तौर पर C6H12O6 प्लस, या आप इसको इस तरह से लिखें 6CO2 गैस प्लस 6O2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट यहाँ पर जो है एब्जॉर्ब की जा रही है, सनलाइट यहाँ एब्जॉर्ब की जा रही है, देन इट विल बी गोज टू C6H12O6 प्लस 6O2। ये दिस इज 6CO2, सॉरी 6CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि सनलाइट यहाँ एब्जॉर्ब की जा रही है, क्योंकि आपकी डेफिनेशन ही बताएगा एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोस केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच द हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट के बनने के दौरान या किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के दौरान ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सच रिएक्शंस आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अंडरस्टैंड? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नोट कर लीजिएगा, इन सभी को आप नोट करते रहिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप आराम से इनको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन इज व्हाई इज रेस्पिरेशन is considered as exothermic reaction। यहां पर आपसे क्वेश्चन किया गया है, अंडरस्टैंड? तो हम बात करते हैं व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए माय डियर, मैं आपको बता दूं, हम देखिए जो भी कुछ खाते हैं, अब खाने के बाद वो है वो डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज कैसे होता है? लाइक दिस C6H12O6 प्लस 6O2। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और आपको बन जाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस वहाँ से कुछ हीट भी आपकी निकल जाती है। या तो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लिया, डेल्टा एच करके लिखना तो माइनस की कुछ हीट यहाँ से बाहर को निकलती है। अब आप बता सकते हो व्हेन वी ईट द फूड और व्हेन वी टेक ऑक्सीजन, व्हेन वी टेक ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, देन food items are decomposed into carbon dioxide and water and some amount of heat is evolved, और कुछ amount heat का वहाँ से निकलता है in the form of energy।
सो रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानी जाती है। क्यों? क्योंकि हीट यहाँ से इवॉल्व हो रही है, हीट यहाँ से बाहर निकल रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान जब क्योंकि हीट जो है बाहर को निकल रही है, तो ये रिएक्शन जो हो गई आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अंडरस्टैंड? तो ये हो गए आपके क्वेश्चन होंगे, था आपका ये क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन बचते हैं वो आपको आज में ही सोल्व करके मुझे सेंड करने हैं, आंसर आपको सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।